मैंने वीडियो हिंदी च मैं बना रहा, कोई भी बंदा चड़ीपड़ा ना करे कि पंजाबी च नहीं बनाई भाई, हिंदी च बनाने का ये मतलब है कि इस वीडियो को हरेक इंसान समझ सकूगा इंडिया में, क्योंकि ये साडे जेड़ा ड्राइवरी का किता है इंडिया लेवल पे आ। मैं मानयोग रिस्पेक्टफुली नितिन गडकरी जी को ये कहना चाहता हूँ कि गडकरी साहब, आप आप एक ईमानदार मंत्री हो हमारे देश के, और हमें आप पे प्राउड भी है कि आपने रोड सिस्टम को बढ़िया किया। लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और अगर आप इन कमियों को दूर कर दो तो आपको रहती दुनिया तक ड्राइवर लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो भी मंत्री ड्राइवरों के लिए अच्छा काम करता है उसको हम लोग कभी नहीं भूलते और ना ही कभी भूलेंगे। मंत्री साहब, हमारी बेनती ये है कि रोड पे चलते हुए अगर ट्रक चल रहा है और ट्रक का फ्रंट क्रॉस कर गया और साइड से कोई भी व्यक्ति जो कि बाइक या कार पे ट्रेवल करते हुए आता है और वो गाड़ी के पिछले टायरों के आगे गिर जाता है, या उसकी गाड़ी या उसका मोटरसाइकिल पिछले टायरों के फ्रंट में हिट हो जाता है, उसमें आप मुझे ये बताइए कि ट्रक वाले को कसूरवार क्यों ठहराया जाता है? उसमें ट्रक वाले को गुनहगार क्यों ठहराया जाता है? ट्रक वाला तो अपना फ्रंट देख के क्रॉस कर गया, अभी कोई साइड से आके अगर ट्रक के बैक में हिट कर देता है, ट्रक की बैक साइड की साइड में हिट कर देता है, तो उसमें ट्रक वाले का क्या कसूर है? अभी हम ये रोड पे जा रहे हैं, मैं कैमरामैन को बेनती करता हूं कि आप आगे दिखाओ। अभी हम सीधे चल रहे हैं, हमने अपना फ्रंट रोड पे निकाल लिया, हमारा फ्रंट निकल गया, अभी इधर से कोई पीछे से आके अपने टायरों के पिछले टायरों के फ्रंट में आके हिट करेगा, तो बताइए हमारा क्या कसूर है? जैसे कि ये वाला रोड है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने ये अपना फ्रंट गाड़ी का निकाल लिया, अभी इधर से आके कोई हमारे पिछले टायरों में हिट करेगा, रियर टायरों में हिट करेगा, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन हमें दंड दिया जाता है, और जो बीच में हिट होता है वो बड़ी शान से हम पे क्लेम केस करता है, हम पे हमारे पे सजा का केस करता है MSCT में, और हम पे धारा लग जाती है 304A कि इस बंदे ने एक्सीडेंट के दौरान इस बंदे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अभी तो 106 कर दिया आपने, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं होता, हमने कुछ भी गलत नहीं किया होता, क्योंकि कोई भी गाड़ी है वो फ्रंट को देख के चलती है। अगर पीछे से आके कोई साइड में बच जाए, तो पीछे से आके हमारे बैक बम्पर में बच जाए, फिर भी क्या होता है? पुलिस भी ये कहती है, पुलिस को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों ड्राइवर अकेला होने के कारण या ड्राइवर दूर गया होने के कारण पुलिस भी उस वक्त ड्राइवर का साथ नहीं देती। पुलिस भी ये कहती है कि तेरी बड़ी गाड़ी है, तेरा कसूर है। और उसमें क्या है कि जब कोर्ट में केस जाता है या कुछ भी है, उसका मैप इस तरह से तैयार किया जाता है कि गलत ट्रक वाले को ठहराया जाता है। अभी आप मेरे को ये बताओ कि अगर हम चल रहे, हमने फ्रंट देख के रोड पे निकाल लिया, अभी कोई लिंक रोड से आके हमारे पिछले टायरों में हिट कर गया, तो बताओ हमारा कसूर है कि नहीं है? अगर हमारा कसूर नहीं है तो हमें किस बात की सजा दी जाती है? ड्राइवर बंदा है, जो ड्राइवर जो जॉब करता है वो अपनी सैलरी लेके जाता है, तो उसके घर वालों का खाना पकता है। कोर्ट, माननीय कोर्ट उसे 2 साल की सजा दे देती है कि तूने इसमें गलत किया। अभी रोड पे ड्राइविंग करते हुए एक तो है कि हमने गलत किया, हम ओवर स्पीड में थे, हमने लाइट क्रॉस करके एक्सीडेंट कर दिया, हमने रॉन्ग साइड जाके एक्सीडेंट कर दिया, उसमें तो हम गुनहगार हुए। लेकिन जब हम राइट वे पे चल रहे, हम राइट वे पे जा रहे, तो हमारे पिछले टायरों में आकर अगर कोई हिट होता है तो उसमें हमारा क्या गुनाह है? लेकिन फिर भी कोर्ट हमें सजा देता है। इसलिए आप इसमें जरूर मेजरमेंट कीजिए, और जो ड्राइवर भाई है उनकी लाइफ को इजी कीजिए, क्योंकि आप पे हमें बहुत प्राउड है कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमें भी ये चीज दिखती है कि हाँ, हमें कोई एक ईमानदार कोई मंत्री मिला है हमारे देश को, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट विंग में है, और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली एक्सीडेंट को स्टडी करके देखिए। जब बड़ी गाड़ी का कोई कसूर नहीं होता, उसका कोई भी, वो उसमें इनोसेंट होता है, फिर भी उसे सजा मिलती है, तो आप उसमें जरूर इसको कवर कीजिए कि हाँ, ड्राइवर को सजा तभी हो अगर ड्राइवर गलत हो, अगर ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ हो, अगर ड्राइवर रॉन्ग साइड जाके एक्सीडेंट कर रहा हो, ड्राइवर ओवर स्पीड में हो, ड्राइवर जो गाड़ी को कोई गलत नशा करके चला रहा हो, तो उसको आप जितनी मर्जी सजा दो। लेकिन जब ड्राइवर राइट वे में चल रहा है
ड्राइवर इजी अपनी लिमिटेड स्पीड में चल रहा है तो ड्राइवर को सजा क्यों होती है? ड्राइवर को सजा नहीं होनी चाहिए, वो बेशक ट्रक का ड्राइवर हो, कार का हो। जो सजा है वो गलती के हिसाब से होनी चाहिए, और उसमें ये नहीं है कि हाँ आप ड्राइवर को 2 साल की आप सजा दे देते हो और उसके बाद ड्राइवर के परिवार का क्या होता है, ड्राइवर के परिवार का क्या 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 हालात होते हैं, वो तो कोई देखता नहीं है। इसलिए इस बात को आप प्लीज मेरी को समझो और इस पे जरूर आप इस पे एक मीटिंग करो और इसका हमारे सोल्यूशन दो। और दूसरी सबसे बड़ी मेजर बात कि रोड पे चलते हुए अगर हमारे साथ कोई कार या हमारे साथ कोई ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है कमर्शियल व्हीकल पे, अगर वो हमारे साथ एक्सीडेंट होता है, उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं होती, उसके पास लाइसेंस भी नहीं होता, फिर ट्रक पे एफआईआर कैसे हो जाती है? अगर वो बंदा ड्राइव करने के लिए वैलिड ही नहीं है, अगर उस बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, उस बंदे की गाड़ी की फिटनेस ही वैलिड नहीं है, तो फिर दूसरी गाड़ी पे एफआईआर होने का मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि एफआईआर तो उस पे होनी चाहिए, क्योंकि वो एक विदाउट ट्रेन्ड ड्राइवर, विदाउट लाइसेंस ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है रोड पे, उसके तहत और लोगों को खतरा है, वो और लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी सजा ड्राइवर को, केस ड्राइवर पे क्यों, एफआईआर ड्राइवर पे क्यों होती है? इन चीजों को जरूर आप कवर कीजिए। अभी ये कार रोड में खड़ी थी, किसी कारण इसमें कोई गाड़ी हिट हो जाए तो गुनहगार गाड़ी को किया जाएगा, इस कार को गुनहगार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इधर का रहने वाला है। ट्रक वाला कोई 500 किलोमीटर से है, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से। सो ये दो चीजें अभी मैं आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रोड पे हम लोग चलते, लेकिन हम लोगों को हर वक्त यही डर है कि कहीं हमारी गाड़ी किसी के साथ टच ना हो जाए, कोई बंदा हमारे साथ झगड़े ना, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार ना करे। क्योंकि हमारे देश के लोगों को ये समझ ही नहीं है कि ये गाड़ी का स्टेयरिंग है, ये एक स्टेयरिंग नहीं है, ये देश का चक्का है। ये घूम रहा है तो देश चल रहा है, ये रुकता है तो देश रुकता है। कोरोना में आपने देखा होगा। लेकिन ड्राइवर को कोई भी ये बात नहीं समझता ड्राइवर की कि ड्राइवर किन हालातों में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। ऐसा रहेगा तो अपने देश में आगे ड्राइवर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ड्राइवरी का काम बहुत टफ है, बहुत ये हार्ड काम है, हार्ड वर्क है। तो ये दो चीजें हो गई कि अगर दूसरी गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो एफआईआर होनी ही नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हर बंदा डॉक्यूमेंट रखेगा, दूसरा ये है कि ट्रक वाले को भी होगा कि यार हाँ मेरी गलती, जो मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता हूँ, क्योंकि सामने वाले के पास लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस का मेन चीज तो यही है ना कि हाँ लाइसेंस है भाई, ये बंदा ट्रेंड है, ये गाड़ी चला सकता है, ही इज एबल टू ड्राइव। बट जब अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, या बाइक की या कार की, तो फिर वो एफआईआर कैसे कर देता है दूसरी गाड़ी पे? एफआईआर कट ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग एफआईआर टाइम ट्रक की इंश्योरेंस लेते हो, परमिट लेते हो, आरसी लेते हो, ड्राइवर का लाइसेंस लेते हो, तो छोटी गाड़ी के लिए ये चीजें क्यों नहीं है? छोटी गाड़ी की एफआईआर ऐसे ही कट जाती है और ड्राइवर को परेशान किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, और टाइम पे पुलिस भी यही कहती है तेरी बड़ी गाड़ी है भाई, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, वैसे तेरी जान नहीं छूट सकती। ये चीजें 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट ये हमारे रोड साइड है कि दूसरे बंदे की गलती के पे भी सजा हमें मिलती है, और जो बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, या फिर वो अडल्ट नहीं है, अंडर 18 है, वो ड्राइव कर रहा है, अगर अंडर 18 को ड्राइव करते हुए पकड़ा जाए, उसे सजा होती है, उसके माँ बाप को सजा होती है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाता तो फिर भी उसके माँ बाप को सजा होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चे को अंडर एज क्यों चीज दी और उसने एक्सीडेंट किया, और वो कसूरवार होना चाहिए, और उसमें भी उसके पेरेंट्स को सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें हमारे देश में एक गलत है और इनमें सुधार होना चाहिए। आउट ऑफ इंडिया आप किसी भी देश में देखो, एक ड्राइवर की इतनी रिस्पेक्ट है, उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जाता है कि हमारे इंडियन लोग दूसरी कंट्री में जाके ड्राइविंग करना अच्छा समझते हैं। हमारे देश में ड्राइविंग करना बहुत ही ज्यादा बेकार काम मानते, और वो ड्राइविंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ड्राइविंग करेंगे तो पता नहीं रास्ते में कहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बेगुनाह होंगे फिर भी हमें सजा होगी। ये चीजें हैं जो हमारे देश की एक बुराइयां बनी हुई है। तो नितिन गडकरी जी, आपसे मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं ये आपको विनती करता हूँ कि कृपया आप हमारी इन बातों का सोल्यूशन निकालें। और तीसरी बात ये है
कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट कोई जानबूझकर तो नहीं करता, ना ही किसी के साथ दुश्मनी होती है। ये तो रोड पे चलते हुए हैपन हो सकती है, क्योंकि गाड़ी में कभी ना कभी कोई मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। मैंने अपने पेज पे बहुत ऐसी वीडियोस डाली हुई अपने चैनल पे, जिसमें कोई गाड़ी की किंग पिन सॉरी टायर आर्ड की गोली निकल गई, जिसपे सारा स्टीयरिंग काम करता है, किसी का टायर फट गया, किसी का कुछ हो गया। एक्सीडेंट के वो भी कारण हो सकते हैं। अगर बाय मैकेनिकल फॉल्ट एक्सीडेंट होता है तो उसमें दूसरी पार्टी सिर्फ क्लेम लेने के लिए एबल हो, ना कि ड्राइवर को सजा करवाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर मैकेनिकल फॉल्ट से भी एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को सजा होती है। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया तो उसमें ड्राइवर का क्या कसूर? अगर स्टीयरिंग का कंट्रोल ही नहीं हमारे हाथ में रहा तो हम क्या करेंगे? ये चीजें बहुत जरूरी है, और इस बात को आपने सभी ड्राइवर भाइयों ने नितिन गडकरी जी के पास पहुंचाना है। अगर पहुंचेंगी तभी हमारा कुछ बन पाएगा, नहीं तो हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। हमने पहले भी इतना टाइम निकाल दिया ड्राइविंग में, आगे भी हम ऐसे ही निकाल देंगे। और एक चीज और है कि जब हम रोड पे चल रहे हमारा एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ भी, हम झगड़ते नहीं, क्योंकि गाड़ी वाला बंदा अपने एरिया से बहुत दूर गया होता है, वो नहीं झगड़ता। और उसमें बहुत बहुत पेशेंस होते हैं। ड्राइविंग का मतलब पेशेंस। ड्राइवर में इतने पेशेंस होते हैं जो किसी में नहीं होते। वो नहीं झगड़ता। दूसरे बंदे के चोट ज्यादा लग जाती है, कार वाले के, बाइक वाले में उसके चोट अगर ज्यादा लग गई, उसको मान लो उसकी टांग या लात कुछ भी, टांग या वायु कुछ भी उसकी टूट गई, ब्रोकन हो गई, उसको उठाया हॉस्पिटल ले गए। लेकिन एमएससीटी में जब केस लगता है तो ट्रक ड्राइवर पे, बड़ी गाड़ी वाले पे फौजदारी का केस लगता है कि इसने एक्सीडेंट के बाद उसके साथ झगड़ा किया। जो बंदे की इतनी बुरी हालत है, कौन उसके साथ झगड़ा करेगा? ये धाराएं हमारे देश में ऐसे ही लग जाती है। और जब हम किसी से बात करते हैं बोलते हैं कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही लगेंगी, ये ऐसे ही लगती है, ये ऐसे ही लगती रहेंगी। सो ये चीजें हैं। आप बहुत अच्छा विकास कर रहे हो हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन का, बहुत चीजों में आपने बढ़िया किया है। और जो हमारे कुछ बहुत जगह पे आरटीओ की परेशानी है उसको आपने दूर किया, बॉर्डर वगैरह को, हम उसके लिए आपके बहुत धन्यवादी हैं। लेकिन ये रोड पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है इनका प्लीज सोल्यूशन करो। सो एक चीज और है, रोड पे चलते हुए अगर हमारी गाड़ी किसी के साथ टकराती है तो क्या होता है कि अगला बंदा झगड़ता है, क्योंकि वो उसी का एरिया होता है और ट्रक वाला दूर गया होता है। अगर ट्रक वाले के साथ कोई झगड़ता है, उसका प्रूफ मिल जाता है, उसके झगड़े के साथ या ट्रक वाले को कोई चोट लगती है, तो दूसरी पार्टी पे बकायदा फुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो दराएं झगड़े के दौरान लगती हैं वो दराएं लगनी चाहिए, अगर नहीं लगती हैं तो वो गलत है। तो ये बातें मेरी मानयोग रिस्पेक्टफुली नितिन गडकरी जी के पास पहुंचाइए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी होगा। ब्रदर्स ग्रुप होशियारपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए राजा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और हो सके तो भाई साहब आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो कीजिए। धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सत श्री अकाल।